बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एनएमडी कैट केमिस्ट्री डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है अल्काइल हैलाइड्स इन्वॉल्विंग कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकेज एंड कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्मेशन सिमल्टेनियसली वुड फॉलो द मैकेनिज्म। इसमें आपने SN2 जो रिएक्शन था उसके अंदर ये लाइन पड़ी थी, बिल्कुल हूबहू वही लाइन है, तो इसका ऑप्शन होगा जी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इज। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड वो होगा कि ऐसा कार्बन जिसके साथ हैलोजन एटम अटैच है और वो कार्बन फर्दर दो कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, उसे हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। और ये ऑप्शन है जी चार्ली। ये हैलोजन अटैच है कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ दो कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43। अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद अल्कोहल फॉर्म्स, ये इसका बीटा आंसर है। ROR एस्टर बनेगा। अल्काइल हैलाइड RX प्लस ROH, तो ये बनेगा जी ROR प्लस HX। Next, dear students, IUPAC name of C6H5O CH3 into 2, इसका बीटा ऑप्शन है। बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें गलती लगी होगी, तो ये C6H5 से हमें पता लग रहा है कि इसके अंदर कोई बेंजीन रिंग है, साइक्लोहेक्सेनोन, और ये आगे डाईमिथाइल लिखा हुआ है, इसलिए हमें पता लगा कि 2,5 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, फिनोल इज नोन एज, ये बुक इंफॉर्मेशन है। चार्लीज का ऑप्शन है कि फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है जो कि पेपर में अक्सर आ जाता है, और इसका चार्ली ऑप्शन है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो रिंग के अंदर डीलोकलाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ उन्होंने पोजीशन नहीं बताई, उन्होंने अल्फ़ा बीटा या गामा की शक्ल में हमसे नाम पूछा। तो इसमें हम चेक करेंगे द कॉमन नेम ऑफ। अब देखें, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ जो कार्बन अटैच होगा फर्स्ट, उसे हम कहेंगे अल्फ़ा, और उसके साथ जो दूसरा होगा उसे हम कहेंगे बीटा। अब यहाँ पर अल्फ़ा चेक करें तो कौन सा है, ये वाला, और बीटा है ये वाला कार्बन। अल्फ़ा के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, बीटा के साथ क्लोरो, तो इस लिहाज से हम देखेंगे तो चार्ली करेक्ट हो जाएगा। बीटा क्लोरो अल्फ़ा मिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड, और इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमने लिखा है, सी पहले आता है इसलिए क्लोरो पहले लिख दिया है, और एम बाद में आता है इसलिए मिथाइल बाद में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following reagent is used to separate and purify carbonyl and non-carbonyl compounds? तो ये इसका डायरेक्ट आंसर चार्ली है, सोडियम बाइसल्फेट। इसका बुक में भी इसके बारे में लाइन लिखी हुई है, जहाँ पर सोडियम बाइसल्फेट के रिएक्शंस लिखे हुए हैं, वहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है कि कार्बोनाइल और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स को प्योरीफाई करने के लिए सोडियम बाइसल्फाइड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स,
secondary alcohol is the product of reduction of which carbonyl compound? तो इसका ऑप्शन है जी बीटा। बहुत से बच्चों ने गलती से चार्ली लगा दिया होगा क्योंकि ये चार्ली के करीब है, लेकिन ये बीटा है। जो कीटोन्स हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल देंगे और एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल्स देंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? अब इसके अंदर हम देखेंगे कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादा अटैच हैं। तो अल्फ़ा में है जी प्रोपेनोइक एसिड, ये तो आउट हो गया इस गेम से। बीटा है फ्लोरो इथेनोइक एसिड, ये हमें समझ आता है कुछ, लेकिन जब देखेंगे हम चार्ली में तो ट्राई क्लोरो इथेनोइक एसिड, अब तीन आ गए हैं, तीन क्लोरीन एटम, ज़्यादा विदड्रॉइंग अफेक्ट होगा और वो जल्दी अपना प्रोटॉन छोड़ेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। और नाइट्रो इथेनोइक एसिड ये भी उससे वीकेस्ट है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है जी 51। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसाइल क्लोराइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एसाइल क्लोराइड आर सी डबल बॉन्ड ओ क्लोराइड प्लस एच ओ एच। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा। देन हमारे पास क्या बनेगा जी, आर कार्बन, और यहाँ ओ एच जब अटैच हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा जी, मिनरल एसिड HCl। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, द एग्जैक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, तो ये इसका है जी डेल्टा आंसर है। जो अल्काइल क्लोराइड होते हैं या एसाइल क्लोराइड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद एनहाइड्राइड, और सबसे कम होती है जी एस्टर्स की। नेक्स्ट है जी, बेस्ड ऑन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोटीन्स में बी क्लासिफाइड ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रोटीन्स को तीन क्लासिफिकेशन होती हैं, सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन और ड्राई प्रोटीन, तीनों ही होती हैं, तो ऑल ऑफ अबव। बेस्ड ऑन फंक्शन थायरॉक्सिन कैन बी क्लासिफाइड एज, तो ये हार्मोनल प्रोटीन है, ये हमने बायो में भी पढ़ा था कि इसका रोल है कि ये रेगुलेशन करवाता है, टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है बॉडी के, और ये हमने फिज़िक्स में भी पढ़ा था, तो इसका ऑप्शन है जी अल्फ़ा। नेक्स्ट, एल एस्पार्जिनेज एंजाइम हैज़ बीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर इन चिल्ड्रन। ये बुकिश इंफॉर्मेशन है, लाइन लिखी हुई है जहाँ यूजेस ऑफ एंजाइम है उसके अंदर, चैप्टर नंबर 14 मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर। नेक्स्ट है जी, पोटाशियम रुबिडियम सीजियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म विच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। तो ये सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। रुबिडियम और सीजियम का रिएक्शन तो दिया नहीं गया, तो हम पोटाशियम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि पोटाशियम का यूज़ है कि जो माउंटेनियर होते हैं या जो वाटर के अंदर जाते हैं, अंडर सी जाते हैं, वो इसको पोटाशियम परऑक्साइड को यूज़ करते हैं, और ये क्या करता है कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन रिएक्शन से रिलीज़ करता है, और जो कि हम उससे सांस ले सकते हैं अंडर सी, अंडर द डेप्थ ऑफ सी। देन है जी, मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो इसके अंदर जी तीन मैग्नीशियम अटैच होते हैं दो नाइट्रोजन के साथ, और ये बीटा ऑप्शन है इसका।
नेक्स्ट है जी, डेंसिटीज ऑफ ऑल अल्कली मेटल्स आर लो ड्यू टू। डेंसिटी आपको पता है कि वॉल्यूम के इन्वर्स रिलेशन होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो उन्होंने कहा है जी डेंसिटी जो है वो लो है। डेंसिटी अगर लो होगी तो इसका मतलब है जी वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन है जी बीटा। नेक्स्ट है जी, इन थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज मैक्सिमम फॉर मैंगनीज एंड। अब देखें, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्रोमियम की बात करेंगे तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है जी 24। ठीक है, तो इसके अंदर 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इनकी एबनॉर्मेलिटी है कॉपर में और क्रोमियम में। अब क्रोमियम लिखा हुआ है जी +3, एक इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा और दो इसमें से निकल जाएंगे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। 3 अनपेयर्ड, क्योंकि डी ऑर्बिटल में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर्स की फॉर्म में होते हैं 5 ऑर्बिटल के अंदर। अब जब 3 रह जाएंगे तो 3 अनपेयर्ड है। टाइटेनियम, टाइटेनियम का होता है जी 22। इसका डी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जी 4s में। डी में 2 और 4s में भी 2। तो ये भी +3 है, 2 इधर से निकले एक इधर से निकले तो एक अनपेयर्ड रह गया। उसके बाद आता है जी वेनेडियम। वेनेडियम होता है जी 23। 23 इसके डी में होते हैं जी 3, 3D में, और 4s में होते हैं जी 2। इधर से एक 2 निकल गए और इधर से एक निकला तो कितने रह गए, 2 अनपेयर्ड रह गए। अभी तक मैक्सिमम किस में है, क्रोमियम में। तो यही बेस्ट ऑप्शन है, जिंक पे जाने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 60। क्वेश्चन नंबर 16 है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। वही क्वेश्चन आ गया, हमने दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है जी 40। इसमें आपको पता है अब नॉर्मेलिटी होती है 3D में 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन और 4s में 1, स्टेबिलिटी की वजह से। ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी स्टेबल होते हैं ना, पार्शली फील्ड से ज़्यादा, और कम्प्लीटली फील्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डजेंट शो वेरिएबल वैलेंसी, तो ये जिंक है जी। जिंक की सिर्फ +2 होती है। जिंक होता है जी 3D में, डी में 10 और 4s प्लस लिख दिया, 4s में 2। तो ये 2 निकल जाएंगे तो पीछे डी रह जाएगा, ये हाईली स्टेबल है, इसे रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होगा। सेलेक्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच बिलोंग्स टू द अरीन फैमिली। अरीन पता लग गया, अरीन बेंजीन एरोमेटिक। तो ये जी डेल्टा ऑप्शन C6H6। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म existing in a compound of molecular formula C2H5O लिखा हुआ है शायद, या H6O। तो ये है जी अल्कोहल
अल्कोहल और जो ईथर है उसके अंदर जी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो होता है। तो ये है जी अल्फ़ा, ये है जी डाई मिथाइल ईथर, और ये शो करता है जी आइसोमरिज्म किसके साथ, CH3 CH2OH। दोनों में देख लें एक ऑक्सीजन है और छः छः हाइड्रोजन है और दो कार्बन, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमरिज्म है। नेक्स्ट चलते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। डियर स्टूडेंट्स, ये पहले भी डिस्कस किया गया है एक लेक्चर के अंदर कि ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म वो शो करेंगे जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है तो इसके साथ यहाँ पर और यहाँ पर अलहदा कोई ग्रुप अटैच हो, यहाँ पर अलहदा कोई हो ग्रुप अटैच, सॉरी, और यहाँ भी अलहदा और यहाँ अलहदा, मतलब सेम साइड पे सेम आ सकते हैं लेकिन सेम कार्बन के ऊपर सेम नहीं आने चाहिए। ठीक हो गया, ये सिस फॉर्म है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम ग्रुप अटैच हैं, यहाँ पर सेम ग्रुप अटैच हैं, और ये आइसोमरिज्म शो ही नहीं कर सकता, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है जी बीटा। ये सेम साइड पे सेम आ गए हैं लेकिन एक कार्बन के साथ अलहदा अलहदा ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट है जी जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन, तो ये बुक के अंदर भी लिखा हुआ है CnH2n। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज़, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। जब हम H2SO4 प्लस इसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो भी H2SO4 ही यूज़ होता है। जब ये यूज़ होता है तो हमें मिलती है जी SO3 प्लस HSO4 नेगेटिव प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, काउंट कर लें, देखें 8 ऑक्सीजन है, 3 ये, 4 ये और 1 ये, 8 हो गए। कितने हाइड्रोजन है, 2 और 2 4, तो इधर कितने हैं जी, 1 और 2। और जब भी ये एसिड कैटालाइज होता है तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो भी कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव। ठीक हो गया। और सल्फर कितने थे, 1 और ये 2, तो ये 2 सल्फर पूरे हो गए, और जो हाइड्रोजन है वो कैटलिस्ट के तौर पर वही एक्ट कर रहा था। नेक्स्ट चलते हैं जी, आपने वो अमोनिया डेरिवेटिव में भी पढ़ा है ना, उसके अंदर प्रोटोनेशन डी प्रोटोनेशन होती है, तो उस वजह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल इसलिए कि ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन जो सल्फर है ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर ही अटैक करता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ आयोपेक नेम ऑफ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखेंगे कि जो सब्सिट्यूएंट हैं वो कहाँ नज़दीक हैं। इस साइड पे देखेंगे चेन के तो 2 कार्बन तीसरे पे अटैच हैं, इस साइड पे देखेंगे तो दूसरे कार्बन पे अटैच है। फिर हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, तो हम क्या लिखेंगे जी, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, बीटा ऑप्शन है जी। एक कार्बन के ऊपर अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे तो हम दोनों को, जो दोनों की पोजीशन है उसको शो करेंगे, जैसे 2 2 कामा लगा के 3 3 और हाइफन
टेट्रामिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट है जी एसिटोफिनोन कैन बी फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इसका है जी असाइलेशन। असाइलेशन में क्या करते हैं कि हम जो असाइल क्लोराइड होता है ना, क्लोराइड प्लस हम डालते हैं इसमें कैटलिस्ट AlCl3, तो इससे बनता है जी R, ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है, और CO इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, प्लस ये बनता है जी बेस के तौर पे एक्ट करता है Cl4 नेगेटिव। ठीक हो गया। ये जो है ये बेंजीन के ऊपर रिएक्ट करके तो एसिटोफिनोन बनाता है, और वो कुछ इस तरह होता है बेंजीन ज़रा, ये ऐसे एसिटोफिनोन बनता है, तो इसका बीटा ऑप्शन है असाइलेशन। ये फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और अल्काइलेशन में आपने पढ़ा होगा। अल्केन्स, इन अल्केन्स ईच कार्बन हैज़ हाइब्रिडाइजेशन, अल्केन में ईच कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक हो गया। अल्केन में आप देख लो ना मीथेन CH4। ठीक हो गया। तो इसके अंदर 4 हाइब्राइड ऑर्बिटल होते हैं और उनकी शक्ल होती है टेट्राहेड्रल। सी, पहले हम बनाते हैं पंखा, और फिर कुछ ऐसे करके ना, टेढ़ी क्यों हो रही है, यहाँ से कुछ ऐसे था, ऐसे बनाते हैं कि मतलब ऊपर की तरफ आया हुआ, तो इसे हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन अटैच, यहाँ हाइड्रोजन अटैच, यहाँ और यहाँ, इनके अंदर एंगल होता है जी 109.5। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी व्हेन मिथाइल ग्रुप इज अटैच विद द बेंजीन इट मेक्स द रिंग। तो ये गुड न्यूक्लियोफाइल बनाती है। वो कैसे कि जो मिथाइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटेड ग्रुप होता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जारी बात है बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब ज़्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और ये है कि गुड न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। न्यूक्लियोफाइल आपको पता है ना, न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर वही होगा ना जैसे इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं न्यूक्लियोफाइल के जो होते हैं तो न्यूट्रल है ज़ाहिरी तौर पर, बट उनके ऊपर कुछ लोन पेयर होते हैं जो कि न्यूक्लियस लवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज़ ग्रेटर Kp देन Kc। अब इसके अंदर देखना है कि अगर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की जो आंसर है वो अगर पॉजिटिव में आएगा तो फिर Kp ज़्यादा होगी, अदरवाइज नेगेटिव में होगा। देखो ज़रा, डेल्टा एन हम कहते हैं, ये क्या हो गया, डेल्टा एन इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक हो गया। अब पहले में देखो तो 2 -3, तो ये आ गया जी -1। इसका मतलब है Kp स्मॉल है, क्योंकि Kp और Kc का रिलेशन आपको पता है, वो बाद में लिखते हैं। दूसरे में देखेंगे तो दूसरे में भी यही है 2 -3, तो ये भी आ गया जी -1। अगर हम देखें जी तीसरे में तो उसमें आता है जी 3 -2, और इसका आंसर आता है जी 1। ये आ रहा है पॉजिटिव में, इसमें Kp की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जो है डेल्टा उसके अंदर भी 4, ओ सॉरी 2 -4, तो ये हो गया जी -2।
तो के पी की वैल्यू किसके लिए मैक्सिमम होगी? 1 के लिए, क्योंकि देखें के पी इज़ इक्वल टू के सी आर इंटू टी की पावर डेल्टा एन। अगर डेल्टा एन पॉजिटिव होगी 1, ठीक हो गया, तो फिर जो के पी है ना उसकी वैल्यू ये पूरी आएगी, ठीक हो गया। अगर तो के पी इज़ इक्वल टू, अगर आ जाती थी इसकी पावर -1 के सी, आर टी की पावर -1 आ जाएगी, तो फिर आर टी नीचे आ जाएगा, और जब आर टी नीचे आ जाएगा तो जब ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो के पी की वैल्यू कम आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन है जी इसका चार्ली। नेक्स्ट है जी द इक्वेशन, ये अमोनिया फॉर्मेशन हो रही है, तो ये हैबर्स प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का आपको पता है, जिसमें वो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ इज़ द सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका है जी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्यों देखें ज़ीरो ऑर्डर कैसे है वही प्रूव करने लगा मैं। रेट हम लिखते हैं इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ओवर टाइम, ठीक हो गया। तो इसका आता है जी मोल पर डी एम क्यूब पर सेकेंड, ठीक हो गया। जब हम जाते हैं जी ज़ीरो ऑर्डर की बात करते हैं, तो जब हम हाफ लाइफ के मामले में लिखते हैं ना, टी हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर लिखते हैं हम लोग, ठीक हो गया, ज़ीरो ऑर्डर इधर लिख देते हैं। तो ये आता है जी 1/a की पावर 0 -1, n-1 होता है ना, तो 0 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा जी -1। -1 जब आएगा तो हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के हो जाएगी, ए ऊपर आ जाएगा। ए क्या है जी? इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या फार्मूला था भाई? मोल पर डी एम क्यूब पर सेकेंड, ठीक हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया जी अल्फ़ा। नेक्स्ट है जी द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर डेट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज, तो ये केमिकल काइनेटिक्स है, डेल्टा आंसर है इसका। यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस। नेक्स्ट है जी फॉर अ रिएक्शन ए गोज टू प्रोडक्ट when the concentration of A is double the rate of the reaction increases 4 time, which means that देखिए हमें पता है rate of the reaction R is equal to K into A, ठीक हो गया। जो रिएक्टेंट है A है ना, A से प्रोडक्ट में गया है, A से गया जी प्रोडक्ट में। अच्छा जी, अब देखिए उन्होंने कहा है कि जब हम ए की पावर को डबल, ए को कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो जो रेट है ना वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ए की पावर फिर 2 है, ए 2a, इसका अगर हम लोग स्क्वेयर लेंगे तो फिर ही रेट 4 टाइम होगा ना, r इज इक्वल टू के 4a का स्क्वेयर। तो जब कंसंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है रेट, सॉरी, तो इसका मतलब है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, डेल्टा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो ये जी चार्ली, रेट ऑफ द रिएक्शन आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, रेट इज इक्वल टू
के इंटू इनिशियल कंसनट्रेशन। ठीक हो गया, जो भी रिएक्टेंट होते हैं। ठीक हो गया। तो इसका जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑर्डर जो होगा, उसका जो रेट है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा इनिशियल कंसनट्रेशन के। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी द थर्मल एनर्जी ऑफ द एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर हम लिखते हैं जी थर्मल एनर्जी को इंथाल्पी, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी लिखते हैं ना। और जो दूसरा था डेल्टा इज इक्वल टू क्यू बी। देन है जी बोरन हैबर साइकिल इज़ यूज टू डिटरमाइन द लैटिस एनर्जी ऑफ द आयोनिक सॉलिड। जैसे NaCl की हमने मालूम की थी, आई थिंक -787 थी NaCl। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू। तो ये है जी फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 3 है उसके अंदर, जहाँ हम आर के यूनिट्स फाइंड करते हैं, वहाँ पर ही जब हम उसको कैलोरी में डिफाइन करते हैं 1.9 समथिंग कैलोरी आता है उसका आंसर। तो उसके अंदर बताया गया कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो इसका बीटा आंसर है। नेक्स्ट है जी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर इन, ये प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन, अगर ऐसे करें S2O3 की पावर -2। ये वैसे मैं जनरल आपको बता देता हूँ क्योंकि ये सही तरह समझ नहीं आ रही। तो 2 इंटू एस प्लस 3 इंटू ओ का आपको पता है कितना होता है, -2। ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू -2। तो 2s प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -6 -2। तो इसका आंसर आता है जी +2 डेल्टा वाला। ठीक हो गया। 2s इज इक्वल टू -2 +6, ये आएगा जी +4। तो जब s इज इक्वल टू +4/2 तो ये आएगा जी +2। ठीक हो गया। इसका आंसर डेल्टा है, ये लिखा हुआ था। नेक्स्ट है जी द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हेलोजन। आपको पता है कि क्लोरीन वगैरह या फ्लोरीन या आयोडीन तो उनकी -1 होती है, या उनके ऊपर सिर्फ हाली नेगेटिव बना होता है साइन। तो इसका क्या मतलब है कि उनकी -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट, तो ये जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस होने से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी। जैसे कंपाउंड है जी एक्स, उसने, ये तो हाइड्रोजन लिख लिया, कोई बात नहीं। तो इसकी थी +1, एक इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, जब दूसरा किया है तो फिर +2 हो गई है, जब तीसरा किया है +3 हो गई है। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही थी। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। फ्लोरीन की 4 है, ऑक्सीजन की 3.5 और नाइट्रोजन की 3। नेक्स्ट चलते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ मैक्सिमम एस करेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, इसका है जी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, चार्ली ऑप्शन है। 50% इसके अंदर एस करेक्टर होता है, इसी वजह से जो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है, स्लाइटली एसिडिक। और जो sp2 होता है, sp2 में एस करेक्टर होता है जी 33%, और sp3 में होता है 25%, और sp में होता है जी 50%। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ मैक्सिमम फॉर। इसका आंसर है जी बीटा मैग्नीशियम। आपको पता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती है। अब इधर आपको डाउट होगा कि जो एलुमिनियम है वो तो थर्ड पीरियड में है, तो इसमें अनोमली आती है कि जो सेकंड पीरियड है उसकी ग्रेटर देन होती है जी थर्ड पीरियड से,
और जो फिफ्थ पीरियड है उसकी ग्रेटर देन होती है जी सिक्स्थ पीरियड से। ये एटॉमिक जो होती है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी स्टेबिलिटी की वजह से है कि इसके अंदर हाफ फील्ड होता है और इसके अंदर कम्प्लीटली फील्ड। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके अंदर जो है ना मेरा ख्याल है पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते होंगे। नेक्स्ट है जी द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। एफिशिएंसी आपको पता है कि ये परसेंटेज यील्ड से निकाली जाती है। नेक्स्ट है जी इन अ वेसल 10 gram of nitrogen, 10 gram of hydrogen and 10 gram of oxygen are present. Which one will have a least number of atoms? Number of atoms आपको पता है कि number of atoms ये हम निकालते हैं जी नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर और इनटू एटम्स। ठीक हो गया। अब सबके अंदर 2-2 एटम्स है। ठीक हो गया। तो जिसका मोलर मैस ज़्यादा होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स कम निकलेंगे और उसके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो लीस्ट होंगे। अब मोलर में ऐसे इन सब में से किसका ज़्यादा है? नाइट्रोजन का है जी 2 नाइट्रोजन 14 और 14 28। हाइड्रोजन का है जी 2 और ऑक्सीजन का है जी 32। तो इसका जो है 10/32 करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो लीस्ट निकलेंगे। बकाया सब में सेम ही है 2 और एवोगैड्रोस नंबर, तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स लीस्ट निकलेंगे उसके अंदर लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो है जी इसका है जी 40 ऑक्सीजन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज C6H12O6 है। तो ये सिंपल रेशियो आपको पता लग रहा है कि इनके अंदर क्या होगी C1H2O1। तो इसका ऑप्शन होगा जी 40। सिंपल होल नंबर रेशियो होती है ना 6 1 बार 6 6 2 बार 12। नेक्स्ट है जी द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटम नंबर एंड एल। देखें जी इसका आपको पता होगा कि जो एल की वैल्यू होती है वो n-1 होती है। ठीक हो गया। जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो l इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट अगर n इज इक्वल टू 2 होगा तो l इज इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स s ऑर्बिटल। इसका आंसर है जी बीटा। क्रोमियम का तो हम कर आए थे कि जो एबनॉर्मेलिटीज़ आती थी। सोडियम का होता है मेरा ख्याल है एटॉमिक नंबर 11। तो जब 11 का हम लोग करेंगे एस एस पी एस पी मेरा ख्याल है इतना ही होगा 1 2 2 3 3। तो एस के अंदर होते हैं जी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2, पी में 6 होते हैं तो कितने हो गए 10 और एक इधर एस में। ठीक हो गया। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया जी सेकंड वाला बीटा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट E/M रेशियो। लोएस्ट E/M रेशियो जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जी साइज़ के। तो जो पॉजिटिव चार्ज एटम होते हैं उनका साइज़ जो है वो पेरेंट एटम से छोटा हो ही जाता है। जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनका पेरेंट से ज़्यादा हो ही जाता है। तो फिर जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो डेल्टा होगी क्योंकि डेल्टा जो है उनका साइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा है तो उसकी E/M रेशियो जो है वो सबसे कम होगी। E/M रेशियो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। E/M रेशियो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। जिसका साइज़ बड़ा है उसकी E/M रेशियो कम है। बेरिलियम का साइज़ बड़ा है तो उसकी E/M रेशियो कम है। नेक्स्ट है जी
क्वेश्चन नंबर 93। एक तो ये जो है ना, अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, सिंपल, बहुत ही आसान, डेल्टा डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। तो ये फिर सबके ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड नेग्लिजिबल एट फॉलोइंग प्रेशर। तो इसका है जी अल्फ़ा आंसर है 2 ATM। ये बुकिश इंफॉर्मेशन है, बुक लाइन लिखी हुई है जी, प्रेशर के अंदर, प्रेशर ऑफ गैस जो है ना उसके अंदर, वाटर वाली क्वेश्चन है ना उसके अंदर। नेक्स्ट है जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बोथ आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है नॉन पोलर है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो पोलर है। क्यों भला? कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड का बेंट एंगुलर होता है थोड़ा, इसके ऊपर लोन पेयर भी होता है। तो ये इसका ऐसे कुछ होता है स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। तो ये फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये पोलर हो गया ना, और ये लीनियर होता है, ये नॉन पोलर। तो इसका ऑप्शन है जी चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस। वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इन सब में से बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, उसके अंदर सल्फर लिखी है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखी है, पोलर और नॉन पोलर के अंदर, लेकिन जो ब्रोमीन है ना ये नहीं लिखी हुई एग्जांपल, तो यही इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 98। द लैटिस एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड, लैटिस एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड फॉर्मेशन ही होती है ना, तो जो लैटिस एनर्जी होती है वो आयोनिक बॉन्ड के अंदर जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको तोड़ने के लिए या बनाने के लिए जो लैटिस एनर्जी होती है उसे कहते हैं जी बॉन्ड एनर्जी भी। फॉर अ गैस फेज रिएक्शन व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल देन Kp और Kc इक्वल होंगे। पहले भी हम पढ़ रहे हैं जी ये फार्मूला जी, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन जब होगा जी ज़ीरो, तो किसी चीज़ की पावर ज़ीरो इज इक्वल टू 1 होती है, तो Kp इज इक्वल टू Kc हो जाएगा। तो इसका है जी डेल्टा आंसर। Kp and Kc are same. Purification of the table salt NaCl by passing HCl gas through its saturated aqueous solution is an example of, ये common आयन इफेक्ट की एग्जांपल है। कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर यही एग्जांपल लिखी हुई है, और यही जो है इसका आंसर है। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।